ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जरा सोचिए, अगर किसी देश के सबसे बड़े नेता की मौत हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार कब होगा? एक दिन बाद, 2 दिन बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते बाद, ताकि दुनिया भर के मेहमान आ सके। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश के सुप्रीम लीडर की मौत के पूरे 4 महीने बाद उनकी अंतिम विदाई की रस्में शुरू हुई हों? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की मौत इसी साल फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में हो गई थी। लेकिन उनकी अंतिम विदाई की रस्में अब जाकर, यानी करीब 4 महीने बाद, जुलाई के इस हफ्ते में शुरू हुई हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई की 4 महीने पहले मौत हो चुकी थी, तो अब क्यों हो रहा है उनका अंतिम संस्कार? इन 4 महीनों में उनके शव को कैसे सुरक्षित रखा गया और ईरान उस अंतिम संस्कार के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत होती है बीते 13 जून से, जब ईरान सरकार ने अचानक एक शेड्यूल जारी किया। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई से 9 जुलाई तक सुप्रीम लीडर और उनके परिवार की अंतिम विदाई की रस्में चलेंगी और शुक्रवार यानी 3 जुलाई को ये रस्में आधिकारिक तौर पर तेहरान के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इमाम खुमैनी मस्जिद में शुरू हुई। माहौल ऐसा है कि जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। चारों तरफ काले कपड़ों में लाखों लोगों की भीड़, ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों को लाल फूलों और हवा में तैरती सफेद तितलियों के बीच रखा गया है। भीड़ का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ईरान सरकार के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने खुद ऐलान किया है कि 4 और 5 जुलाई को राजधानी तेहरान में पब्लिक हॉलिडे यानी सरकारी छुट्टी रहेगी और 6 जुलाई को तो पूरे देश में लॉकडाउन जैसी छुट्टी का माहौल रहेगा। आईआरजीसी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे के मुताबिक प्रशासन को उम्मीद है कि इस अंतिम विदाई में 1.2 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लोग शामिल होंगे और यह आंकड़ा 2 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, यानी आधा ईरान सड़कों पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी भारी भीड़ आएगी तो सुरक्षा का क्या होगा? तो आपको बता दें कि ईरान ने इसके लिए अभूतपूर्व तैयारी की है। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया के मुताबिक सिर्फ सुरक्षा और सहायता के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और 10 बड़े सैन्य अस्पताल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख पुलिसकर्मी पूरे देश में हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा का आलम यह है कि 6 जुलाई को तेहरान का और 9 जुलाई को मशहद शहर का पूरा हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस बंद रहेगा। कोई भी विमान वहां से उड़ान नहीं भर सकेगा। लेकिन बात सिर्फ विदाई की नहीं है दोस्तों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान इस पूरे इवेंट को सिर्फ एक धार्मिक रस्म की तरह नहीं देख रहा, वो अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जंग के बाद ईरान ये जताना चाहता है कि वो टूटा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर आज भी कितना मजबूत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त पूरी दुनिया के जहन में घूम रहा है। आखिर 4 महीने तक शवों को किस हाल में और कैसे रखा गया था? इस्लाम में तो मौत के तुरंत बाद दफनाने की परंपरा है, फिर इतनी देरी क्यों? हालांकि ईरान सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन डिफेंस और इस्लामिक एक्सपर्ट्स ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया है। आमतौर पर जब किसी शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है तो साइंटिस्ट एम्बामिंग करते हैं, यानी शरीर में केमिकल का लेप लगाते हैं। लेकिन इस्लाम में केमिकल लेप लगाने को सही नहीं माना जाता, इसकी सख्त मनाही है। तो फिर ईरान ने क्या किया? काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर ओमर मोहम्मद ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से बातचीत में बताया है कि इसके लिए 100% रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज यानी कि बेहद ठंडे वैज्ञानिक फ्रीजर्स का इस्तेमाल किया गया है, ना कि किसी केमिकल का। उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प बात बताई।
उन्होंने कहा कि शिया कानून में कुछ बेहद खास और असाधारण मामलों में शव को दफनाने में देरी करने की इजाजत है, बशर्ते उसे ठंड में सुरक्षित रखा जाए। और क्योंकि मामला देश के सुप्रीम लीडर का था, इसलिए ईरान के बड़े धार्मिक अधिकारियों से इसके लिए विशेष छूट बहुत आसानी से मिल गई। शव को सुरक्षित रखने की तकनीकी तो समझ में आ गई, लेकिन 4 महीने तक इंतजार करने की मजबूरी क्या थी? इसकी असली वजह थी जंग। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फरवरी में जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और खामेनी की मौत हुई, उसके बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच करीब 40 दिनों तक सीधी और भीषण जंग चली। हालात ऐसे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। ऐसे युद्ध के माहौल में करोड़ों की भीड़ जुटाना और अंतिम संस्कार करना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि इजराइल दोबारा हमला कर सकता था। फिर आया यूटर्न। बीते 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर हुए, यानी दोनों देशों में शांति का समझौता हुआ। और गौर करने वाली बात देखिए, इस समझौते के ठीक 2 दिन पहले यानी 13 जून को ही ईरान ने अंतिम विदाई की इस पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। साफ है कि ईरान इस शांति समझौते का ही इंतजार कर रहा था, जिससे सुरक्षित तरीके से ये बड़ा आयोजन किया जा सके। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 4 महीने की देरी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सिर्फ के पीछे एक गहरी कूटनीति, मजबूरी और धार्मिक कानूनों का तालमेल था। आज 4 जुलाई को दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि इस सेरेमनी में शामिल होने तेहरान पहुंचे। ईरान इस दुख की घड़ी को भी अपनी ताकत के प्रदर्शन में बदल रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान का इतने दिनों बाद अंतिम संस्कार करना सही फैसला था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।